बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं इस्लामिक कहानी। मुझ नाचीज़ को दुनिया अमन रज़ा कादरी के नाम से जानती है। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे सहाबे रसूल का वाक़या बयान करेंगे जो रात में अपनी बीवी से पानी मांगते हैं। उनकी बीवी लेकर आती है तो उनको नींद आ चुकी होती है, लेकिन जब वो जाग करके देखते हैं तो उनकी आंखें खुले की खुले रह जाती हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि उनकी बीवी अब भी वैसे ही पानी लेकर के खड़ी है। लेकिन जब वो उनसे पूछते हैं तुझे क्या चाहिए, तो बीवी कहती है मुझे तलाक चाहिए। वो ऐसा क्यों कहती है और इसके पीछे की असल कहानी क्या है, आज की इस वीडियो में ये सब कुछ हम आपको बतलाएंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल इस्लामिक कहानी को सब्सक्राइब करते हुए साथ में लगे घंटी के बटन को भी दबा दीजिएगा। एक सहाबी रसूल रात को अपने घर में आराम फरमा रहे थे और उन्हें प्यास लगती है, तो वो अपनी बीवी से पानी मांगते हैं। उनकी बीवी पानी लेकर आती है तो वो सहाबी सो चुके होते हैं। वो औरत इतनी खिदमत गुजार थी कि पानी लेकर खड़ी हो गई। जब रात का काफी हिस्सा गुजर गया तो सहाबी की आंख खुली तो ये देखकर हैरान रह गए कि उनकी वफादार बीवी पानी लेकर खड़ी है। पूछा, तुम कब से खड़ी हो? उस सहाबी औरत ने जवाब दिया कि जब आपने पानी मांगा था, मैं पानी लेकर आई तो आप आराम फरमा चुके थे, इसलिए मैंने आपको जगा कर आपके आराम में खलल डालना मुनासिब ना समझा और सोना भी गवारा ना किया, क्योंकि मैंने सोचा कि मुमकिन है कि फिर आपकी आंख खुले और आपको पानी की तलब हो और कोई पानी देने वाला ना हो, कहीं खिदमत गुजारी और वफादारी में कोताही ना हो जाए, इसलिए मैं सारी रात पानी लेकर खड़ी रही। जरा सोचिए, आज भी कोई ऐसी वफादार औरत मिलती है? आज अगर खावंद पानी मांगे तो बीवी 100 बातें सुनाती है, लेकिन इन औरतों की वफादारी भी देखो। जब उस औरत ने यह कहा कि मैं सारी रात खड़ी रही तो उस सहाबी की हैरत की इंतहा न रही। वो फौरन उठकर बैठ गए और बहुत खुश हुए और अपनी बीवी से कहने लगे, तुमने खिदमत की इंतहा कर दी है। अब मैं तुमसे इतना खुश हूँ कि आज तुम मुझसे जो मांगोगी मैं दूंगा। सहाबिया ने कहा, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस तुम राज़ी रहो और खुश रहो। लेकिन जब सहाबी ने बार बार जिद की तो औरत ने कहा, अगर मेरा मुतालबा पूरा ही करना चाहते हैं तो मेहरबानी करके मुझे तलाक दे दीजिए। जब उसने ये अल्फाज कहे तो सहाबी के पाँव के नीचे से जैसे जमीन ही निकल गई हो। वो हक्का बक्का और हैरान रहकर अपनी बीवी का मुंह देखने लगे कि ये क्या कह रही है। इतनी खिदमत गुजार बीवी आज मुझसे तलाक का मुतालबा कर रही है। क्योंकि मैं ये वादा कर चुका हूँ, इसलिए तेरा मुतालबा तो पूरा जरूर करूँगा, लेकिन पहले चलते हैं रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में। आपसे मशवरा करने के बाद जो फैसला होगा उस पर अमल करूंगा। चुनांचे सुबह सादिक का वक्त हो चुका था। ये दोनों मियाँ बीवी अपने घर से निकलकर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुजरा की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में एक गड्ढे में सहाबी का पाँव फिसल गया और वो गिर गए। बीवी ने हाथ पकड़कर सहाबी को उठा लिया और कहा कि आपको चोट तो नहीं आई? सहाबी ने कहा, और तो कुछ नहीं, अलबत्ता पाँव में तकलीफ है। सहाबी औरत ने फरमाया, चलो वापस घर चलते हैं। सहाबी ने कहा, अब तो करीब आ चुके हैं। सहाबिया कहने लगी, नहीं, वापस चलो। चुनांचे जब वापस घर आए तो सहाबी ने पूछा कि मुझे तो समझ नहीं आई कि सारा माजरा क्या है। सहाबिया ने कहा, मसला ये है कि मैंने किसी से सुना है कि जिसे सारी जिंदगी में कोई तकलीफ न हो उसके ईमान में शक है, क्योंकि जो भी ईमानदार होगा, हक की राह का मुसाफिर होगा, उसे तकलीफ जरूर होगी। मुझे तो आपके साथ रहते हुए 15 साल का अरसा हो चुका था, लेकिन आपको कभी सर में दर्द भी नहीं हुआ था, इसलिए मुझे शक हुआ और मैंने सोचा कि ऐसे आदमी के निकाह में रहने का क्या फायदा जिसका ईमान ही मशकूक हो, इसलिए मैंने तलाक मांगी थी। लेकिन जब रास्ते में आपके पाँव में चोट आई तो मेरा शक रफा हो गया कि अल्हम्दुलिल्लाह आप तकलीफ में आजमाए गए और आपने उस तकलीफ पर सब्र किया। प्यारे दोस्तों, ये थे सहाबा। आजकल की औरतें अपने शौहरों से जेवर, कपड़े और दूसरी चीजों के लिए तो बड़ा जिद करती हैं, लेकिन अफसोस कि नमाज और दीन इस्लाम के लिए कोई भी जिद नहीं करते। अल्लाह ताला हिदायत दे। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको पसंद ज़रूर आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल इस्लामिक कहानी को और दबा दीजिए नाम बजने वाली घंटी के बटन को,
تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کو ملے سب سے پہلے۔